Hello, 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 friends. Good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So, guys, today's our topic is angular momentum in case of rotation about a fixed axis. मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है वो फिक्स्ड एक्सिस के अकॉर्डिंग एंगुलरली मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर वो एंगुलरली मूव कर रहा है तो उसके हिसाब से एंगुलर मोमेंटम भी वहाँ पर रिलेट करेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सिस यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है, उस एक्सिस के अकॉर्डिंग वो रोटेट कर रहा है। अच्छा, अब ये जो एक्सिस है वो सी और ओ पॉइंट से पास हो रही है। एक मैंने यहाँ पर पार्टिकल एज्यूम किया है विच इज ऑन पॉइंट पी। तो उसका जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज सी पी एंड फ्रॉम ओ पॉइंट यहाँ पर दूसरा एक ओरिजिन एज्यूम किया है, वहां से वो पी पॉइंट दैट डिस्टेंस इज ओ पी। ओके, अब यहाँ पर अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात की जाए तो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ आवर ऑब्जेक्ट इज सिंपल एल इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ एल आई। सपोज के मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो i इज इक्वल टू 1 to n हो जाएंगे। सो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू सिग्मा एल आई वेयर i इज इक्वल टू 1 to n। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर एल आई की अगर फॉर्मूला में जनरल फॉर्मूला लिखूं तो इट इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n वेक्टर आर है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर आर है क्रॉस वेक्टर पी आई। क्लियर? ओके, अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ओपी, सो ओपी डिस्टेंस इज सम ऑफ ओसी प्लस सीपी, दोनों का सम करेंगे तब हमें वो डिस्टेंस मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल दैट फॉर्मूला आई राइट वेक्टर एल इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ ऑल पार्टिकल्स, मतलब कि आई इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ पर अब हो जाएगा फॉर्मूला ओपी, उसका वेक्टर फॉर्म है क्रॉस पी आई लीनियर मोमेंटम। तो अब क्या हुआ कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है उसके दो पोर्शन हो गए। क्लियर? दो पार्ट्स हो गए। दो पार्ट्स कौन से? तो वेक्टर एल इज इक्वल टू पहला पार्ट दैट इज ओ सी, वेक्टर ओ सी क्रॉस वेक्टर पी आई, प्लस दूसरा पार्ट सी पी क्रॉस वेक्टर पी आई। क्लियर? अब ये दोनों पोर्शन है, इन दोनों पोर्शन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ी स्टडी करनी है। ओ सी, ओ सी कौन सा पोर्शन है? तो ये वाला ओ सी। पी आई तो इट इज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर? तो ओ सी क्रॉस पी आई, ये जो भी आंसर मिलेगा एंगुलर मोमेंटम में तो इसका आंसर वो इसके तो पैरेलल नहीं रहने वाला, क्योंकि ओ सी खुद पैरेलल है और ओ सी क्रॉस आ गया तो इसका आंसर, इसका एंगुलर मोमेंटम वो इसके, मतलब कि जो हमारी एक्सिस है उसके पैरेलल नहीं आने वाला, मतलब कि ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। क्लियर? और दूसरा सीपी, सीपी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पीआई तो वो एक अंदर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, उसके भी परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा पैरेलल कंपोनेंट। क्लियर? तो ऐसे हम लोग दो पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। ओके, अब दूसरी बात कि यहाँ पर जो ये पैरेलल कंपोनेंट है वो कौन से एक्सिस के पैरेलल है? तो सपोज के दिस एक्सिस इज जेड एक्सिस। तो अब मैं न्यू इक्वेशन लिखने वाला हूँ और वो इक्वेशन है वेक्टर एल इज इक्वल टू, पहले ये कंडीशन तो ये पैरेलल है, दैट मीन्स उसको मैं एल जेड नाम दे रहा हूँ, पैरेलल है, पैरेलल टू द जेड एक्सिस, उसका एंगुलर मोमेंटम और ये कंपोनेंट, सो प्लस ओ सी क्रॉस वेक्टर पी आई। क्लियर? तो ये टोटल एंगुलर मोमेंटम मिला हमें। दूसरी बात कि ओ सी क्रॉस पी आई अगर उसका स्टडी किया जाए तो ओ सी क्रॉस पी आई में ये कंपोनेंट वो एग्जैक्टली कैसा है? इन दी डायरेक्शन ऑफ जेड,
अगर LZ की बात की जाए तो LZ की अगर बात करें सिंपल तो LZ इज इक्वल टू CP क्रॉस PI। अब इसका मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करूंगा। CP कैसा कंपोनेंट, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू दिस एक्सिस, तो यहाँ पर R परपेंडिकुलर लिखें, यहाँ पर ये फॉर्मूला PI तो क्रॉस है, क्रॉस मतलब साइन, साइन यहाँ पर 90 डिग्री आने वाला है, मीन्स वैल्यू 1, सो वैल्यू 1 M इंटू V वेक्टर V। अब वेक्टर V की फॉर्मूला, तो वेक्टर V फॉर्मूला इज V इज इक्वल टू R ओमेगा, बट यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट आएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पर रखेंगे, सो अवर इक्वेशन LZ becomes now R perpendicular M R perpendicular omega. So equation now becomes R perpendicular square M omega. So this is LZ formula. Clear? तो LZ फॉर्मूला हमें मिली, ये लास्ट वाली। यहाँ पर मैं अगर फिर से लिखूं तो LZ इज इक्वल टू M ओमेगा R परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है LZ की, उसमें से मैं M R स्क्वायर उसको अलग करूं, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर। अब ये जो हमने पॉइंट लिया, ये सिर्फ एक पॉइंट के लिए लिया। यहाँ पर सपोज के मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स है, उसका सिग्मा ले लेता हूँ, तो सिग्मा LZ I फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर सिग्मा MI/RI स्क्वायर इंटू ओमेगा हो जाएगा, इज इक्वल टू ये पूरी टर्म इट इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I लिख लो इंटू I ओमेगा। सो ये पूरी बात की हमने द कंपोनेंट एंगुलर मोमेंटम विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस, तो इट इज पैरेलल टू अवर रोटेशनल एक्सिस। क्लियर? ओके, अब इसकी बात करें कहाँ पे गई, यस दिस वन OC क्रॉस PI। तो OC क्रॉस PI उसको मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लूंगा। परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर ही रहने वाला है, क्योंकि अगर ये पैरेलल है और यहाँ पर क्रॉस आ गया तो एज अ रिजल्ट हमें वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलने वाला है। तो L परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कौन सा होगा, यस OC क्रॉस PI। अब ये एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में अगर उसके हिसाब से हम उसका डिफरेंशिएट करें, मतलब कि DL परपेंडिकुलर अपॉन DT, सो इट विल बी 0, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला, वो चेंज ही नहीं होने वाला है, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। तो हमें ऐसा बोल सकते हैं कि टोटल एंगुलर मोमेंटम जो भी हमें मिला इट इज ड्यू टू दी LZ, जितना भी मिला वो LZ कंपोनेंट। LZ कंपोनेंट मतलब कौन सा कंपोनेंट, सो ये हमारा जो CP कंपोनेंट था वो, तो LZ कंपोनेंट से मिला। LZ हमें क्या मिला था, यस दिस फॉर्मूला I ओमेगा, तो I इंटू ओमेगा। क्लियर? सो अगर मैं ये एंगुलर मोमेंट का डिफरेंशिएशन करूं, सो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम it gives d by dt of I omega. So I is constant term, so if I is constant take it outside, so only d omega by dt. Now differentiation of omega with respect to time it gives us angular acceleration, और यहाँ पर differentiation of angular momentum with respect to time gives us torque. So hence this torque is equal to I alpha, which is proved, and this reminds of the equation of force is equal to mass into acceleration. So ये linear way में है और ये rotational way में है। Clear? So that's it for today guys. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.